नमस्कार दोस्तों, दिव्य ज्ञान कथा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज का हमारा विषय है नवरात्रि की पूजा का 9वां दिन, माता सिद्धिदात्री की कथा। दुर्गा जी की नवमी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। यही सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। मार्कंडेय पुराण में अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकप्य, ईशत्व और वाशित्व 8 सिद्धियों का वर्णन है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में यह संख्या 18 बताई गई है। अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकप्य, महिमा, ईशत्व, वाशित्व, सरकाम, वासायिता, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, प्रकाय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहारण, सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वकाम याकत्व, भावना और सिद्धि। सिद्धिदात्री माँ भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भी इनकी ही कृपा से सिद्धियाँ प्राप्त की थी। इनकी अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। नवरात्र पूजन के दिन इनकी उपासना की जाती है। शास्त्रीय विधि विधान और निष्ठा के साथ पूजा करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद साधकों को नवरात्र व्रत का समापन समझना चाहिए। उत्तर भारत के अनेक स्थानों पर अष्टमी की पूजा के बाद नवरात्र व्रत की समाप्ति मान ली जाती है। विधि पूर्वक पूजन के आकांक्षी साधकों को नवमी पूजन भी नियम व्रत से करना चाहिए। नवरात्र में 9 दिनों में पूजी जाने वाली माताओं के इन स्वरूपों को श्रद्धा भक्ति से तिथि के अनुसार पूजना चाहिए। नवरात्र में नव दुर्गा का पूजन करने से साधक पर देवी की कृपा बनी रहती है। माँ सिद्धिदात्री का साधना मंत्र ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भाग्य उदय के लिए इनकी करें पूजा। दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय के साथ माँ सिद्धिदात्री का पूजन करना चाहिए। इस दिन मौसमी फल, हलवा, चना, पूड़ी, खीर और नारियल का भोग लगाना जाता है। साथ ही नवरात्र के अंतिम दिन उनके वाहन, हथियार, योगिनियों और अन्य देवी देवताओं के नाम से हवन पूजन करना चाहिए। इससे माँ प्रसन्न होती हैं और भाग्य का भी उदय होता है। बैंगनी या जामुनी रंग के कपड़े पहनना शुभ रहता है। यह रंग आध्यात्म का प्रतीक होता है। कन्या पूजन नवरात्रि में प्रत्येक दिन देवी आराधना के साथ साथ कम से कम एक कन्या को ऐसी उपयोगी वस्तु भेंट करें जिससे कन्या का अंतर्मन स्वतः प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दे। कन्या पूजन आप अष्टमी को करें या नवमी को। 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की आयु वाली 9 कन्याओं को ही शामिल करें और साथ ही एक बटुक का पूजन करें। 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इस कन्या के पूजन से ऐश्वर्य, 2 कन्याओं के पूजन से भोग व मोक्ष, 3 कन्याओं के पूजन से धर्म, अर्थ व काम, 4 कन्याओं के पूजन से राज्य पद, 5 कन्याओं के पूजन से विद्या, 6 कन्याओं के पूजन से षटकर्म की सिद्धि, 7 कन्याओं के पूजन से राज्य, 8 कन्याओं के पूजन से संपदा और 9 कन्याओं के पूजन से सर्व कार्य सिद्धि की प्राप्ति होती है। कन्याएं माँ दुर्गा का भौतिक रूप हैं। इनकी श्रद्धा भक्ति से पूजा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। कन्या पूजन के दौरान सर्वप्रथम कन्याओं को पैर धोकर उनके मस्तक पर रोली चावल से टीका लगाकर हाथ में कलावा मौली बांधकर पुष्प या पुष्पमाला अर्पित करें। फिर कन्याओं को चुनरी, हलवा, पूरी, चना और दक्षिणा देकर श्रद्धापूर्वक उनको प्रणाम करना चाहिए। कुछ लोग अपनी परंपरा के अनुसार कन्याओं को श्रृंगार की वस्तुएं भी भेंट करते हैं। इस प्रकार भगवती दुर्गा के भक्तों को नवरात्रि में जगजननी के 9 रूपों का कन्या पूजन श्रद्धा और समर्पण के साथ आचार विचार, आहार एवं व्यवहार को शुद्ध रखते हुए करना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा के भक्तों का कल्याण होता है और सर्वजन हित की भावना का उदय होता है। भगवती पूजन में राशि के अनुसार दान। मेष और वृश्चिक राशि वाले अष्टमी के दिन गुड़ चने का भोग लगाएं।
कन्याओं को माता की लाल चुनरी भेंट करें। वृष और तुला राशि वाले मिश्री सफ़ेद मिष्ठान का भोग लगाएं। कन्याओं को सफ़ेद रुमाल दान करें। मिथुन और कन्या राशि वाले पेठे का भोग लगाएं। कन्याओं को हरा कपड़ा, पढ़ने लिखने की सामग्री का दान करें। कर्क राशि वाले खीर का भोग लगाएं और कन्याओं को चांदी का सामान, चावल, मिश्री, सफ़ेद कपड़ा, शंख, कपूर में से कोई भी चीज़ दान कर सकते हैं। सिंह राशि वाले गुड़, लाल मिष्ठान का भोग लगाएं। कन्याओं को लाल फूल भेंट करें, लाल चंदन लगाएं। धनु और मीन राशि वाले माँ को पीली मिठाई का भोग लगाएं। कन्याओं को पेन, किताब, कॉपी का दान करें। मकर और कुंभ राशि वाले माँ को हलवा, चने का भोग लगाएं। कन्याओं को नीला कपड़ा, तेल का दान करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।